सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 3 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। वो बेसिक क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में हर इंटरव्यूअर पूछते ही पूछते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आपका अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, योर फैमिली बैकग्राउंड, कि आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे और किस तरीके से बताना है। और थर्ड, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो आई विल टेल यू about all the 3 questions one by one. First we will see how to introduce ourselves. तो हम अपने आप पहला अपना देखेंगे क्या, अपना इंट्रोडक्शन, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला अपना है सेल्फ इंट्रोडक्शन। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने नाम से, ठीक है। तो नाम के साथ शुरुआत होगी। जो भी आपका नाम है, सपोज दैट आपका नाम है राहुल पटेल, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है राहुल पटेल। उसके बाद में सेकंड, आपकी एज, आपको अपनी एज मेंशन करनी है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने यहां लिख दिया आई एम जस्ट 24। तो आपने अपनी एज यहां मेंशन करनी है कि आई एम जस्ट 24। उसके बाद नंबर 3, आपका एड्रेस। तो एड्रेस पे अपन क्या लिखेंगे, आई एम फ्रॉम, जैसे मैंने यहां लिख दिया आधारताल जबलपुर। उसके बाद में नंबर 4 में आपको लिखना है कि जो भी आपने लास्ट क्लास पास की है उसके बारे में लिखना है। तो मैंने जैसे यहां लिख दिया आई हैव डन BCA। फिर अब हम जिस क्लास में हैं उस क्लास के बारे में हमको लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं आई एम इन MCA फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपको अपनी, आप जो बनना चाहते हैं वो लिखना है। इसे मैंने यहां लिख दिया I want to be सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, आपकी जो हॉबी है, तो मैंने लिख दिया I like playing क्रिकेट, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम, जैसे मैंने यहां लिख दिया राहुल पटेल, आपका जो भी नाम है आप उस नाम को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2, आपकी एज, तो आपको बोलना है आई एम जस्ट 24। जो भी आपकी एज है आप उसमें अपनी एज लिखेंगे। उसके नंबर 3, आई एम फ्रॉम आधारताल जबलपुर। यहाँ पे आधारताल जबलपुर मैंने लिख दिया है। आपका जो भी एड्रेस होगा आप उस एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। नंबर 4, आई हैव डन BCA। जैसे मैंने बताया कि मैंने क्या किया है, BCA किया है, ठीक है। जो मेरी लास्ट क्लास थी, आपको यहाँ पर अपनी लास्ट क्लास के बारे में लिखना। हो सकता है आप 10th में हो, 10th पास की हो तो आपको 10th पास करना है। अगर आपने 12th पास की हो तो 12th पास लिखना है। आपने जो भी किया हो आपको वो लास्ट क्लास लिखनी है जो आपने पास की है। उसके बाद आई एम इन MCA फर्स्ट ईयर। जैसे मैंने BCA कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने क्या बताया कि मैं MCA फर्स्ट ईयर में हूं। तो आपने अगर 10th पास की है तो आप यहाँ पे 11th लिखेंगे, 11th पास की है तो 12th लिखेंगे। और अगर 12th पास की है तो आप जिस भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जिस भी होंगे, जिस भी स्ट्रीम में होंगे, आप आपको वो लिख देना उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आई वांट टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। जैसे मैंने लिख दिया कि मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ। उसके बाद आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। फिर मैंने ये लास्ट में क्या लिख दी है, अपनी हॉबी लिख दी है। वहां पे आपको अपनी हॉबी लिखना है। जो भी आपकी हॉबी होगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। मैंने एक राहुल पटेल जो लड़का है, मैंने उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, कि पहले उसका नाम, फिर उसकी एज, फिर उसका एड्रेस, फिर उसने जो भी क्लास लास्ट पास की है, उसके बाद
जो अभी जिस क्लास में वो है वो, और फिर वो क्या बनना चाहता है वो, और फिर उसकी हॉबी क्या है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया है। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी एज है, जो भी एड्रेस है, जो भी लास्ट क्लास है, जो भी अभी रिसेंट क्लास में आप हैं, वो सारी चीजें जो आप बनना चाहते हैं और जो भी आपकी हॉबी है, इन सारी चीजों को आपको उसमें मेंशन करना है। तो ये आपको करना है। अब हम चलेंगे, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि क्या था, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना पहला क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन था हमारा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमें किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है फैमिली बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर बताना है कि हमारे परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, है ना। मैंने कितने लिखे हैं यहाँ पे, 4। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या आप यहाँ पे, उनके नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 5 6 7 जो भी हैं। ठीक है, तो आपको पहले यही लिखना है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे आप उनके बारे में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम किससे, फादर के साथ में। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट माय फादर मिस्टर, जो भी पापा का आपका नाम होगा वहां पे वो नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट ही इज जस्ट, जितनी भी उनकी एज है 40 42 50 55, जो भी आपके पापा की एज है आपको यहाँ पे लिख देनी है। ही इज जस्ट 40 या ही इज जस्ट 44 या ही इज जस्ट 50। ठीक, नेक्स्ट वो क्या काम करता है। तो यहाँ मैंने लिखा है ही इज इन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। जिसके पापा प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे आपको लिखना है ही इज इन प्राइवेट सेक्टर। अगर आपके पापा गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे तो आपको लिखना है ही इज इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अपन ने नेक्स्ट माय मदर, जो कि मम्मी का नाम है हमारी, है ना, वो हमको यहाँ पे लिख देना है कि नेक्स्ट माय मदर मिसेस, जो भी मम्मी का नाम है। ठीक है, उसके बाद में सी इज जस्ट, यहाँ पे उनकी एज, जो भी एज है उनकी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सी इज जस्ट 30 35 40, जो भी उनकी एज होगी आप उनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है सी इज अ होम मेकर या वर्किंग वुमेन। अगर वो घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो आपको लिखना है सी इज अ होम मेकर। अगर वो जॉब करती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज अ वर्किंग वुमेन। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहें, अगर आपकी मम्मी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सी इज इन प्राइवेट सेक्टर या सी इज इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसके, जो भाई बहन होते हैं, है ना, जो बच्चे होते हैं उनके बारे में। अगर यहाँ सबसे बात थर्ड नंबर पे आएगा जो भी फैमिली में सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, मम्मी पापा मम्मी के बाद में जो भी बड़ा है आपके फैमिली में उनके लिखना है अपन को। अगर आपका बड़ा भाई है तो आपको लिखना है नेक्स्ट माय एल्डर ब्रदर, और अगर सिस्टर है तो लिखना है नेक्स्ट माय एल्डर सिस्टर। वो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड में लिख करके। उसके बाद हम देखेंगे किनके बारे में, बच्चों के बारे में। अगर आप परिवार में बड़े हो तो आप अगर अपने बारे में लिखना है तो सीधे आप लोग क्या लिखोगे वहां पे, नेक्स्ट मी। अगर आपसे बड़ा आपका भाई है या आपसे बड़ी आपकी बहन है तो आपको क्या लिखना है वहां पे, नेक्स्ट माय एल्डर ब्रदर, या फिर, है ना, अगर ब्रदर है तो ब्रदर, और अगर सिस्टर है तो सिस्टर। उसके बाद में मिस्टर या मिस। अगर आपका भाई है तो आपको लिखना है नेक्स्ट माय ब्रदर, नेक्स्ट माय एल्डर ब्रदर, मिस्टर, जो भी उनका नाम है। ठीक है, और अगर सिस्टर है तो आपको लिखना है नेक्स्ट माय एल्डर सिस्टर, मिस, जो भी आपकी दीदी का नाम है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में उनकी एज। अगर भाई है तो ही इज जस्ट, जो भी उनकी एज होगी। बहन है तो सी इज जस्ट, जो भी उनकी एज होगी। ठीक है, ठीक है। अब वो जिस भी क्लास में है आपको उनके बारे में लिख देना। अगर वो एमबीए, मान लो एमबीए करे तो आपको अगर भाई है तो लिखना है ही इज इन
ही इज इन MBA फर्स्ट ईयर। ठीक, अगर कुछ और कोर्स कर रहे हैं, जो भी भाई बहन आपके जो भी कोर्स कर रहे होंगे, आपको उसके बारे में मैंने अभी यहाँ लिख दिया है, ही इज इन MBA फर्स्ट ईयर। अगर दीदी होंगी तो आपको लिखना है सी इज इन MBA फर्स्ट ईयर। वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है। तो आपके भाई बहन जो भी जिस भी क्लास में होंगे, आपको उनके बारे में लिख देना है कि ही इज इन 12th में, 12th, ही इज इन 11th, सी इज इन 11th, सी इज इन 12th। तो जो भी होंगे, जिस क्लास में होंगे, आपको उस क्लास के बारे में मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया थर्ड। और अगर आप लास्ट, जैसे मैंने यहाँ 4 ही मेंबर लिखे, तो लास्ट क्या लिखूंगा मैं, लास्ट मी, क्योंकि अब लास्ट कौन है, मैं ही बचा हूं, तो क्या आ जाएगा, लास्ट मी। ठीक है, मैंने यहाँ 4 मेंबर्स लिखे थे। और अगर आपके फैमिली में 4 से ज्यादा मेंबर है, तो आप फिर नेक्स्ट करके इसके बाद में भी नेक्स्ट माई एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, नेक्स्ट माई यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर, जो भी है आपके छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी है आप उनको उसके हिसाब से, है ना, छोटा है तो यंगर और बड़ा है कोई तो एल्डर करके आप उनका नाम मेंशन और उनकी जो भी एज होगी, और फिर उनके बाद जो भी उनकी क्या होगी, जो भी क्लास में वो होंगे, उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन किसके बारे में, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। ठीक है, तो हम सभी को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो अपने बारे में है। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रेंथ में मैंने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, जो मैं अपना काम है वो खुद करता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। ठीक, उसके बाद आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय जो है वो खराब नहीं करता हूँ या वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक, और उसके बाद में आई ओबे माई सीनियर्स, मैं अपनों से बड़ों की बात मानता हूँ, मैं अपने अपनों से बड़ों का कहना मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी वीकनेस लिखी है, आई गेट एंग्री सून, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। ठीक, आई इजीली ट्रस्ट द पीपल, मैं लोगों पे जल्दी ही विश्वास कर लेता हूँ। एंड देन आई एम लिटिल लेजी, कि मैं क्या हूँ, थोड़ा सा लेजी हूँ। तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रहता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और आपको अपनी वीकनेस भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको लिखना है। ये मैंने आपके सामने लिख दी, पर यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में लिखना है। आप देखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये 3 जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने आज आपको बता दिए हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फैमिली बैकग्राउंड और फिर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने अपने हिसाब से, है ना। बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट का पूरा जो है इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने बताऊंगा। वो आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन, अपना फैमिली बैकग्राउंड और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको बताएगी। Hello everyone, I am Rashi Rajak. I am just 21. I am from Adhata, Jabalpur. I have done 12th. I am in BMLG first year. I want to be a cabin crew. I am doing study now. I like dancing. Next, my family background. First, my father, Mr. Mohan Rajak. He is just 45. He is a businessman. Next, my mother, Mrs. Sangeeta Rajak. She is just 43. She is a homemaker. Next, me. Next, my younger sister, Miss Sneha Rajak. She is just 17. She is in class 12th. Last, my younger brother, Master Kunal Rajak. He is in just 10 years old and he is in class 5th. Next, my strength. I always think positive. I always help needy people and I can easily convince the people. I never give up. I do my work on time. Next, my weakness. I'm short tempered. I'm little lazy. Sometimes I speak lie and I'm overthinker. तो बच्चों इसी तरीके से आपको तीनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है अपना, फिर फैमिली बैकग्राउंड और फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है। उसके बाद में आपको उसकी ओरल प्रैक्टिस भी करनी है। अब हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि सरप्राइज क्या है और हम क्या सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ
कि सरप्राइज सिर्फ उसी के लिए रहेगा, सरप्राइज गिफ्ट सिर्फ उसी के लिए रहेगा जो हमें कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अच्छे से लिख के हमें भेजेगा। सो स्टार्टिंग के जो भी 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए हमारे पास में एक सरप्राइज गिफ्ट है, और वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो मैं सभी से चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे से सीक्वेंस के साथ में अपना इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिख के हमें भेजें, हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि वो सरप्राइज गिफ्ट हमने आपके लिए जो रखा है वो क्या है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।